श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण देवा तुम्ही हो, माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधो सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधो सखा तुम्हें हो, हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वं मम देव देवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें हो सर्वं मम देव देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जनरेटर चालू कर रहा। आज इस प्रकार जो है माता देवहूति को आज कपिल भगवान अनेक प्रकार से अनेकों धर्म का पाठ करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आगे कपिल भगवान कहते हैं कि मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूं और समस्त देहधारी मेरे में आसक्त है। बोल पड़े कि मैं उनके मध्य में विराजमान रहता हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितो सदा तम आज्ञा मामत्य कुरते विडम्बनम्। आज बोल पड़ते हैं कपिल भगवान कि न मनः शांति मुच्छन्ति, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। बतलाओ जो दिन रात भगवान में सब में सबको सब ओर से परम पिता परमेश्वर को देखता है, वह निष्काम भक्त है जिसके अंदर किसी प्रकार का कामना न हो। एक बार धर्मानुरागी बंधु भगवान लक्ष्मण को भी संदेह हो गया कि जो अभी मात्र 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे पहले भैया से मिला और वह कह रहा कि कहूं तुम्हारा मरम मैं जाना। अरे भैया आज तो कल लाइट थी अच्छी थी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आइए केवल भगवान से कहा कि प्रभु
कहो तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपकी मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, हाई देखा, जन्म से लेकर के आज तक भैया के साथ मैं रह रहा हूं और मैं भगवान के मर्म को नहीं जान पाया, और ये केवट कह रहा है कि कहो तुम्हारा मर्म मैं जाना। तो आज बाबा ने सुंदर चरित्र का गान किया कि सो जानहु जेहि देहि जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। जिसको प्रभु आप चाहोगे वही तो आपके मर्म को जानेगा, अन्यथा कौन जान सकता है। आज मां को भक्ति पाठ पढ़ाते हुए कपिल भगवान ने कहा कि अय मां, भगवान कहते कि मुझको जो कपटी है, चलचित्र है, वो मुझे कभी नहीं भाता। जिसके अंदर किसी प्रकार का मैल भरा रहता है, आवत यही सर अति कठिनाई। ये भगवान के चरणों में आने में बड़ी कठिनाई होती है धर्मानुरागी मंगी, लेकिन जो आना चाहता है उसे परमात्मा बुला लेते हैं, पर आना चाहिए। यहां भगवान की कथा चल रही है धर्मानुरागी। अभी एक भक्त हमसे मिला कल, कहा बाबा यहां भगवान के कथा को श्रोता ना हो, एक कलयुग का श्रोता हो। तो मैंने कहा कलयुग में ही परमात्मा अवतार लेते हैं। कौन सा ऐसा युग है धर्मानुरागी बंधु जिस युग में नारायण अवतार नहीं लेता? कौन ऐसा युग है जिसमें परमात्मा का आशीष नहीं होता, जिसमें परमात्मा के भक्त नहीं होते? मैंने कहा धर्मानुरागी बंधु, अगर हम प्रहलाद बन जाए तो परमात्मा इस वृक्ष से फाड़ करके निकल जाएगा, पर प्रहलाद बनना हमें चाहिए। भगवान की कथा तो हर तरह से पुण्यदायिनी है, ये पाप नाशवी है और सदैव, लेकिन बनना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा हो कि राम ही राम रटन लागे जीविया हो, राम हे राम लागे जीविया हो। ये याद करिए, भगवान का नाम अगर मुख से नहीं आएगा कि राम ये राम रटन लागे जीविया हो, राम ही राम रटन लागे जीविया हो। रटन लागे जीविया, कहन लागे जीविया, रटन लागे जीविया, कहने लागे जीविया। राम ही राम रटन लागे जीविया हो, राम हे राम रटने लागे जीविया हो। अखिया कहे हम दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हम दर्शन करबे रामा। अखिया कहे हम दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हम दर्शन करबे रामा। कनवा कहेला हम, कनवा कहेला हम, सुनबै पुराण रतन लागे जीविया हो, राम हे राम रटने लागे जीविया हो, राम ही राम रटने लागे जीविया हो। पावा कहे हम तीरथ जइबै रामा, पावा कहे हम तीरथ जइबे रामा। पावा कहे हम तीरथ जइबै रामा, पावा कहे हम तीरथ जइबे रामा। हथवा कहे हम, हथवा कहेला हम, कर बदान रटन लागे जीवे।
राम हे राम रटने लागे जिबिया हो राम हे राम रटन लागे जिबिया हो राम हे राम रटन रटने लागे जिबिया ये हाथ कहता है कि मैं भगवान को दान करूंगा। दान प्रसंग बतुराश्य बाड़ी, ये दान करना चाहिए धर्मानुरागी बंधु। लोग सोचते हैं कि अगर भगवान की कथा में जाएंगे तो कम से कम गांव वाले गुड्डू बाबा जान जाए कि हमारा दुआरे के कथा सुने आयल है। हाँ तो इतना चोरी मत करिया लोग, ऐसा गलती कभी मत करिया कि गुड्डू भैया ये बात जान जाए कि हमारे गांव में भी लोग कथा सुने वाले बाटन। न तो कबो अगर सत्यनारायण भगवान का कथा हो तो सब जाने बुला के आएगा। ऐसा गलती मत करिया। अगर ऐसी गलती कर देंगे तो इस कलयुग में सबसे बड़े पापी कहे जाओगे। तो इतना बड़ा गलती मत करना कि भगवान की कथा सुनने के लिए जाना। हाँ, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मां को आज कपिल भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया है कि अय मां, इस संसार में सदैव भगवान के ही चरणों में अनुराग लगा करके रहना चाहिए। एक भक्त भगवान से बड़ी सुंदर बात कहा कि हे प्रभु, आपके इस लीला में आया और अपनी जो भी लीला थी उसको मैं कर करके चला जाता। कोई देखते हैं ना नौटंकी, उसमें नायक और नायिका की भूमिका लोग निभाते हैं और दिखा करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई फिल्म हम लोग देखते हैं धर्मानुरागी बंधुओं, उसी प्रकार से एक फिल्म के हम भी सितारा है। और आए धर्मानुरागी बंधुओं, और जो हमारा डायरेक्टर है, जो निर्देशक है, एक ना एक दिन जब हमारा रोल खत्म हो जाएगा तो हमको अपने पास बुला लेता है। और जहां ये फिल्म खत्म हुई वही है प्राण चला जाता है। इस संसार में हम आए हैं और अपने कर्तव्य को बड़े निष्ठा से, प्रेम से निभा करके जाएं। क्यों? क्योंकि कहा गया है धर्मानुरागी बंधु, हमारे पूज्य अर्चनी बंदनी व्यास नंदन जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, कभी मैं उनके चरणों में एक बार धर्मानुरागी बंधु, बालपन में उनकी कथा चल रही थी हमारे क्षेत्र में भुजनी ग्राम सभा में। भैया अलंकार सिंह जी जानते हैं। ऐसे रमाकांत मिश्र जी महाराज के चरणों में मैं गया धर्मानुरागी बंधु। मैंने कहा बाबा मैं भी कथा कहना चाहता हूं, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है कि कोई कथा बतावे कि कैसे कहा जाएगा। तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा कि बेटा ब्राह्मण कुल में हो तो जब जन्म लिए हो तो ये काम करना पड़ेगा, और जिस दिन ठाकुर जी चाह जाएंगे उस दिन तुम भी मंच से कथा बोलना प्रारंभ कर दोगे। आज उनकी कृपा हुई धर्मानुरागी बंधु, एक उनका छंद है जो बताते हैं कि संसार में जो आया है धर्मानुरागी बंधु, एक ना एक दिन सबको जाना है। लोग मैं करते हैं और किस बात पर घमंड करते हो? काहे को घमंड? इस तन पर लोग घमंड करते हैं। ये तन भी धर्मानुरागी बंधु ये अपना नहीं है जिसको आप अपना कह सको। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि धन के घमंड प्यारे अरे मन से तो दूर करे, दौलत खजाना सब ही को घटी जाना है। ये दौलत तब तक साथ देगी जब तक तुम हो। ये दौलत एक ना एक दिन घट जाती है धर्मानुरागी बंधु। तो किस बात का मैं करते हो
कि धन के घमंड प्यारे और मन से तो दूर करे, दौलत खजाना सब ही को घटी जाना है। और थोड़ी सी जिंदगी में सीताराम भजन करो, वरना आए हो जहां से फिर वाही घर जाना है। हम जहां से आए हैं फिर उसका जब बुलावा आ जाएगा, हमारा जब रील समाप्त हो जाएगा, रोल समाप्त हो जाएगा धर्मानुरागी बंधु, तो उसका बुलावा आएगा और हम चले जाएंगे। तो सबको एक ना एक दिन जाना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। राम नाम जप ले रे मनवा, क्यों करता इनकार। श्री राधे। एक यही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। हरिओम। एक यही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। राम नाम जप ले रे मनवा, राम नाम जप ले रे मनवा, क्यों करता इनकार। एक यही साकार है जग में, हरिओम। बाकी सब बेकार। एक यही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। कम से कम तालियां तो होनी चाहिए भगवान के नाम पर, दोनों हाथ से। श्री राधे। जब आया तो माँ के गर्भ में विनय किया था भारे। जब आया तो माँ के गर्भ में विनय किया था भारे। बाहर आकर भजन करेंगे दीनानाथ तुम्हारी, जग में आकर मोर तूने प्रभु को दिया बिसारे। उसे बोलने वाले तेरा, उसे बोलने वाले तेरा कब होगा उद्धार। एक यही साकार है, बाकी सब बेकार। एक यही साकार है सब में, बाकी सब बेकार। सब लोग प्रेम से गा लेंगे और गाएंगे तो लगेगा कि हाँ
स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। एक यही साकार है, एक यही साकार है, बाकी सब बेकार। एक यही साकार है, बाकी सब बेकार। नाम जप ले रे मनवा, नाम जप ले रे मनवा, क्यों करता इनकार। यही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक यही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक यही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। एक यही साकार है जग में, बाकी सब बेकार। तो जो साकार है धर्मानुरागी बंधु, कम से कम उनकी शरण में तो हमको जाना चाहिए। आज मां देवती को इस प्रकार से कपिल भगवान ने बढ़ाया बात, और मां आज प्रसन्न होती है। आगे कन्याओं का वर्णन मनु जी के, मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। अब वो पति धर्म का आश्रय लेकर के इनके घर साक्षात जो है भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा जी के साथ हुआ। यज्ञ की पत्नी, यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा, दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, और इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ जो है अपूर्ण मानी जाती है, पूर्ण नहीं मानी जाती। बिना दक्षिणा की जो है यज्ञ जो है अपूर्ण होती है। इसलिए यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैंने मुनि विदुर जी के प्रसंग सुनाते हुए बोला कि विदुर जी, देवती मां की बेटियां हुई थी, उनमें अनसुईया का विवाह आज अत्रि जी महाराज के साथ संपन्न हुआ, और अत्रि जी के पास कोई संतान नहीं था। धर्मानुरागी बंधु, अत्रि जी महाराज के पास कोई संतान नहीं था, और उन्होंने घोर तपस्या जब किया है, तो आज तपस्या के प्रभाव से तीनों त्रिगुण देवता प्रकट होकर के आशीर्वाद देने लगे। तपस्या एक की किए, लेकिन वरदान देने के लिए आज तीनों देवता पहुंच जाते। तो आज अत्रि भगवान ने कहा कि मैंने तो केवल एक को बुलाया था, पर तुम तीन आए हो। आज चकित हो जाते हैं, तीन देव प्रकट हुए, कहे वरम बुरियात, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आज वरदान मांगने के लिए प्रभु ने कहा। तो अत्रि बोले, महाराज मैं तो संतान की कामना करता हूं। तीनों ने कहा तथास्तु। और आज ऐसी कृपा हुई भगवान की कि तीनों लोग पालने में जुड़ते हैं मां की। आज अनसुईया रानी ने तीनों त्रिदेव को प्राप्त कर लेती है। दुर्वासा, महामंडलेश्वर, अत्रि, आज ये तीनों देवता मां के आचरण में आते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार
तीनों बेटे बन करके आए। भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। जो चंद्रमा के रूप में बन करके इस धरा पर आए मां की गोद में, और दूसरे भगवान शिव के अंश में महामंडलेश्वर दुर्वासा जी महाराज, और स्वयं नारायण के अंश से मां अनुसुईया के गर्भ से साक्षात भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज की उत्पत्ति हुई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब सूर्य जी कहते हैं कि विदुर, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, और प्रसूति देवी का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और दक्ष की 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 16 कन्याओं में राजा दक्ष ने 13 कन्याएं जो है आज धर्म की पत्नियां बनती हैं। आज 13 का ब्याह धर्म के साथ राजा दक्ष ने किया था, और एक बेटी का विवाह पितरों से किया। ये 13 धर्म को प्रदान कर देता है, और एक बेटी आज अग्निदेव को ब्याही, जो स्वाहा नाम की बेटी थी। इसलिए अग्नि की पत्नी जो है स्वाहा। इसीलिए हम लोग जो भगवान को आहार देते हैं स्वाहा, ये स्वाहा नामक जो पत्नी है ये अग्नि देवता की पत्नी है। और दूसरी जो 15वीं बेटी है धर्मानुरागी बंधु, वो स्वधा है, जिनको पितरों से ब्याह गई। और एक बेटी जो सती है वो भगवान शिव से ब्याही। भगवान ब्रह्मा की कृपा हुई, और भगवान ब्रह्मा ने ये स्वीकार कराया, और ब्रह्मा की बातों को मान करके राजा दक्ष जो है अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शिव जी महाराज से किया। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी महाराज को प्रजापतियों की सभा बैठी थी और प्रजापति घोषित कर दिया। तो पितामह ब्रह्मा ने जब पद दे दिया राजा दक्ष को, तो राजा दक्ष को अहंकार हो गया, और जब अहंकार हुआ है तो आज अहंकार में राजा दक्ष पहुंचा है अपनी सभा में। तो जिस समय सभा में पहुंचा तो सभा में सब लोग राजा दक्ष का स्वागत करते हैं, लेकिन 3 देव बैठे रह गए, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 देव आज बैठे हैं। जब कोई बड़ा नेता आता है, आशीष बाबू जानते हैं, अभी हम लोग की कथा जहानागंज में चल रही थी बाबू भक्कू सिंह के माध्यम से, जिसमें परम आदरणीय बाल व्यास पंडित गोविंद शास्त्री जी महाराज। तो एक दिन हमने फोन किया, कहे बाबू कहाँ हो? हम कहे घर है। तो क्यों है भैया इस समय? कहे अरे तुम्हारे गांव में कथा चल रही, तुमको पता नहीं? हम कहे हम भी तो रात में आए, हम भी तो रात में आए। तो संजोग से पहुंचे तो हमारे आजमगढ़ से सदर विधानसभा से चुनाव लड़े श्री दिनेश लाल यादव जी महाराज। सदर से जब लड़े चुनाव लोकसभा का, तो उनका भी आगमन हुआ। तो जैसे सब लोग राजा दक्ष की सभा में खड़े हुए, वही तरह कुल लड़िकवा और छोटका छोटका मंच पर चढ़ गए। व्यास जी के मंच पर चढ़ गए सब निरहुआ को देखने के लिए कि कैसन बा, गोर कि करिया बा,
हाँ? जैसे माता लोग छोटके छोटके लड़कन के भेज दिया बगीचा में कि जाके देख आवा कि लड़कवा कैसन बा, लंगड़ बा कि लूज बा, काना बा कि कोतर बा। एकरे पहले ना देखले रहे, एकरे पहले लड़का ना देखला है। लेकिन छोटका छोटका लड़कवा जाना और अब तो नियम चल जाने बा कि जीजा जी के जइहा तो तने मोबाइल का नंबर ले ले बरच्छा में हो। हाँ, वो बरच्छा से नंबर मांग जाला। काहे काहे की पतिया के करे बड़ी बड़ी फैशन चल रही है। तो राजा दक्ष महाराज जब पहुंचे हैं तो अब पद की गरिमा, अब काहे न गरिमा रहे, बड़े भाग्य से मिला। तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन तीन देवता नहीं खड़े हुए। तो तीन में ब्रह्मा को ना ही कुछ बोले और ना ही भगवान विष्णु को कुछ बोले। लेकिन दामाद जी का, अब ध्यान रखो कि दामाद के कितनी दामाद का बहुत स्वागत होला। एक दिन का पहुना, 2 दिन का, तीसर के दिन तक, लेकिन आज 14 दिन बा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हम लोग 4थे दिन की कथा में है और जनसंख्या बढ़ल बा, कोनो बात नहीं बा। तो राजा दक्ष जब पहुंचा धर्मानुरागी बंधुओं, तो भगवान शिवजी महाराज को भला बुरा कहने लगा। तो जब भला बुरा कहने लगा तो ये बात बढ़ते बढ़ते चली गई। लेकिन नंदी भृंगी आदि सब लोग बैठे हैं, तो अब नंदी आदि से कहा सुनी होने लगी और दोनों पक्ष में श्राप होने लगा। श्रूयतां वर्यसो में सहदेवा स अग्नवः साधुनां ब्रह्मतो वृत्या नान्यानां नमस्सदा। आज प्रतिष्ठा है, पर आज सब लोग आपस में कहा सुनी जब हुई तो आज आपस में श्राप भी होने लगा। तो बहुत कुछ भला बुरा उन्होंने कहा। ये जान लीजिए कि जब कोई गुरु का निंदा करे तो उस समय सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गौ की हत्या के समान लगता है पाप जो है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में बाबा ने मार्गदर्शन कराया कि हरिहर निंदा सुनहि जो गाना, 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 हरिहर सुनहि जो गाना। कोई पाप को भार समाना, कोई पाप को भार समाना, कोई पाप को भार समाना। गौ हाथ के समान पाप लगता है जो भगवान की निंदा सुनता है, गुरु की निंदा सुनता है। इसलिए गुरु की निंदा और भगवान की निंदा कभी अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और जब से आए तब से बाबा भोले को बहुत कुछ भला बुरा कहने लगे। जब बाबा भोलेनाथ को बहुत कुछ भला बुरा कहने लगे तो आज नंदी ने देखा है और नंदी भी श्राप देने लगे कि अय बाबा बड़े पाखंडी नजर आते हो, इस प्रकार से भला बुरा कहते जा रहे हो। लगता है कि तेरे अंदर अहंकार भरा है, अभिमानी हो गया है, किसी का मान करना नहीं जानता। पर यह तो आपसी झगड़ा था ससुर और दामाद का, लेकिन आज ये ससुर दामाद का झगड़ा
चला गया नंदी भृंगी के पास, और नंदी ने भी श्राप दे दिया आज राजा दक्ष को कि जा सर्वा भक्षा दुज जाताय। अरे बाबा जा तू भी भिखारी हो जा, भिक्षा मांग। आज भूखमंगा होने का श्राप दिया, और उधर राजा दक्ष ने भी उन सबों को श्राप दे देते हैं पाखंडी होने का, और घुमा करके बोले कि ऐ नंदी, ये तो आपसी झगड़ा था, लेकिन तू बीच में कहां से चला आया? आज धर्मानुरागी बंधु, ससुर और दामाद में ऐसा भाव बन गया कि ये मिलने वाला नहीं था। जैसे आज अभिमान हुआ है, एक बार अगर रस्सी टूट जाती है तो पुनः जोड़ने के लिए गांठ पड़ जाता है, और ये गांठ ससुर और दामाद में लग गया कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। ये प्रेम का धागा है, और जब प्रेम में ठोकर लगता है धर्मानुरागी बंधु, तो हृदय में चोट पहुंचता है, आघात पहुंचता है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, जोड़ने पर पुनः गांठ पड़ जाती है। आज ससुर और दामाद में, दोनों में मनोमलिनता होने लगा। जब मनोमलिनता हुआ धर्मानुरागी बंधु, तो आज राजा दक्ष ने एक यज्ञ ठाना है। राजा दक्ष ने आज, ए बेटा बच्चा, ए बाबा आराम से बैठ गया, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बाबा ने एक यज्ञ ठान दिया, और यज्ञ जब ठाना धर्मानुरागी बंधु, तो हरिद्वार के कनकल में आज यज्ञ ठाना है। सारे देवताओं को निमंत्रण देते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए। जब बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए धर्मानुरागी बंधु, तो आज सारे देवता सज धज करके विमान में बैठ करके अपने अपने वाहनों से जाने लगे। उसी समय कुछ देव नांगाएं जो है मां सती से कहे, देवी अब आप ससुरवय में बांटू, कहीं मां अभी तुम ससुराल में हो, तुम्हारा नैहरे तोहरे पिता जी यज्ञ ठन ले बांटा। मां ने कहा काहे कोनो बात बा? कहले हाँ, आपके पिता दक्ष जी जो है हरिद्वार के करकल क्षेत्र में जो है आज यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिए हैं। माई कहीं हो सकेला निमंत्रणवा देहले होगा, तो डाकिया लेके आए हो ना पहुंचेंगे हुए। अगर केहू के देहले हुए तो ये तनी हमारे गण बाटन कौनो लेके बेचारा रख दे लो, भुला गल हो। तो मां ने कहा कि हे सूरत हवा बौरहवा बाबा से कहलन का, कहले अरे तोरे ससुरारी जो ना हमारे नैहरे यज्ञ हो रहा, और यज्ञ में सास रानी और ससुर जी निमंत्रण देना ही हुई है, तो उन निमंत्रणों तो के मिलल बाकी ना। भोले बाबा कहना निमंत्रण का दिए ही देवी, खुद बड़का निमंत्रण दे बात। आज मां सती जाने के लिए तैयार होती है। माता सती ने भगवान से कहा कि हम तो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञ है, आपको तभी नहा धो के तैयार हो जाए।
बाबा कहना ए देवी निमंत्रण आयल नामा अब बिना बुलौले कैसे जाए। आज मां सती से भगवान भोलेनाथ हंस करके बोले देवी जी आज आप बहुत ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं, संकोच बताइए आपके मन में क्या उत्साह है। तो देवी ने यही बात कहा कि मेरे पिताजी ने आज यज्ञ ठाना है और आप भी चलिए। भगवान शिव जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, मोर परम मोर पाई जाने गुण परम जानत बाटन, लेकिन आज भगवान शिव जी महाराज अब जरा माता जी को कि शब्दावली देखिए, माताएं जब अपने मायके जाना रहता है तो पति देवता के बहुत एक दो दिन पहले से इतना प्रसन्न कर दिया कि कहे देवी जा 10 दिन ना 10 महीना रह के तो कौन बात ना बा। हाँ मायके अगर जाए के रही हम न भूगले बाटी कोनो बात ना। असल में हमारे जो श्रीमती जी बाटी वो कुल मिला जुला करके 28 से 30 किलो का, अब बैग जो ना वो 50 किलो का, तो अब 50 किलो का बैग बनाई कैसे। तो हमारे सब 84 किलो का व्यक्ति चढ़ के तो बंद करेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब बैग एक तरह का साला, अब बैग जब कसाई तब माता जी लोग नहीं घरे जाने। तो अब देवी जी प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी महाराज से अनेक प्रकार की यात्राएं करती हैं कि चलिए सब लोग मिलेंगे, लेकिन बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं धर्मानुरागी बंधु। भगवान शिव ने कहा देवी सारी वृत्तांत को बताए, लेकिन मां सती ने कहा मैं तो अवश्य जाऊंगी। अनेक प्रकार से मां सती ने जब जिद किया है धर्मानुरागी बंधु, तो भगवान शिव जी महाराज आज आदेश कर देते हैं कि देवी जाओ। आवत ही हर से नहीं नयन नहीं सने हैं। आज बाबा कहते कि आवत ही हर से नहीं नयन नहीं सने और तुलसी कहा न जाइयो कंचन बरसे। वहां नहीं जाना चाहिए जहां अनेक प्रकार का सोना बरसता है धर्मानुरागी बंधु, जहां आपका सम्मान न हो, आपका मान न हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा। जब सम्मान मिलता है धर्मानुरागी बंधुओं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज शिव जी महाराज के अंदर तो भाव भरा था और इधर वही घाव राजा दक्ष के अंदर भी बढ़ा। और राजा दक्ष ने आज निमंत्रण भगवान शिव को नहीं दिया, तो शिव जी महाराज जब नहीं गए धर्मानुरागी बंधुओं तो दुई जाने उतर कर वो लोग न गए। 2 और देवता उस यज्ञ में नहीं गए। कौन? भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं गए। उनका भी आसन दिया गया था, लेकिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी यज्ञ में नहीं गए। और इधर मां सती जब चली है तो भगवान शिव जी महाराज बोल पड़े। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी बाबा ने दर्शाया है कि होई है सोई जो राम रोचि राखा, 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 कर दर साखा, कर दर बड़ा वैसा। अब वही होगा जो मेरे ठाकुर मेरे राघवेंद्र सरकार चाहेंगे धर्मानुरागी बंधु। क्यों? क्योंकि मां सती ने भी धर्मानुरागी बंधु जिस समय भगवान शिव जी महाराज एक बार त्रेता जुगवाही शंभु गए कुंभज सिपाही अगस्त्य जी महाराज के पास जब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए चले तो वह
भगवती को आज गोस्वामी जी ने उपमा दिया। ये कौन जा रही है? जगत की जननी जा रही है, ये माँ जा रही है, ये भवानी माता जा रही है, ये सती जा रही है, ये भगवती जा रही है। लेकिन जब कथा नहीं श्रवण कर पाई तो आज वही गोस्वामी बाबा ने कहा, मुनिसन बेदा मागे त्रिपुरारी, मुनिसन बेदा मागे त्रिपुरारी, मुनिसन बेदा मागे त्रिपुरारी, चले भवन सब अक्षय कुमारी, चले भवन सब अक्षय कुमारी। आज की सुनी महेश, आज महेश जी ने केवल भगवान की राम कथा मुनिवर जी बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आज भगवान शिवजी ही केवल भगवान राम की उस गुण कथा को श्रवण किए। लेकिन आज जब मां सती चलने लगी तो आगे भगवान शिव जी ने देखा कि मेरे प्रभु राम जी महाराज अपनी प्रिय पत्नी को ढूंढ रहे हैं। इधर माता पिता की आज्ञा को मान करके भगवान राम जी वन को आए, और जब वन को आए धर्मानुरागी बंधु तो भगवान शिव जी ने मन ही मन कीन प्रणामा, मन ही मन भगवान शिव जी ने आज प्रणाम किया है। मां सती ने कहा कि हई देखा ये बौराहवा बाबा अब क्या हो गया, किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो आज बाबा ने कहा कि ये मेरी इष्ट देवन है, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव भगवान रघुवीर जी हैं, राजा राम जी हैं। आज भगवान शिव जी महाराज ने जब बोल पड़े तो मां सती को विश्वास नहीं हुआ। जब मां सती को विश्वास नहीं हुआ तो मां सती परीक्षा लेने के लिए चली, और परीक्षा भी नहीं धर्मानुरागी बंधु तो किसका। आज विचार करती है मन में क्या करूं, तो आज मां जगत जननी, जगत नियंता, जगत आधार है, करुणा बलवान मां भगवती जानकी की आज स्वरूप लेकर के मां परीक्षा लेती है भगवान राम की। लेकिन वह भगवान राम जी महाराज पहचान गए। कहे मां कहो विपिन विरह की अकेली, हे मां भगवती क्यों इस वन में अकेली फिर रही हो, पिताजी कहाँ है? तो आज जब पूछ पड़े धर्मानुरागी बंधुओं तो मां भगवती को यह विश्वास हो गया कि राम मुझे पहचान गए, तो आज अपने रूप में आ जाती है। जब भगवान शिवजी महाराज के पास आई है, भगवान शिव ने पूछा कि देवी तुमने परीक्षा लिया? तो आज मां भगवती कहे कि कछुन परीक्षा को साई करती ने प्रणाम तुम्हारे नाई। आज मां ने कहा मैंने किसी प्रकार से परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मां सती आज झूठ बोलती है। आज वही भगवान शिव ने संकल्प किया है, हे देवी अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा पति और पत्नी का संबंध टूट गया। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन सती बेटे अपनाए, यह तन सती बेटे अपनाए। शंकर साजे स्वरूप समारा, शंकर साजे स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि बीते संबत सहस्र सतासी, बीते संबत सहस्र सतासी, रचि समाधि शंभो अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन
मुख से राम राम शब्द निकला है। बीते संवत सहज 87, आज 87,000 वर्ष बीत गया है और भगवान शिव जी महाराज जब समाधि से जागृत हुए धर्मानुरागी बंधुओं, तो आज राम राम सुमिरन करने लगे हैं और मां सती जाने के लिए स्वामी आज जाग गए हैं। और इधर मां सती जिद करती है धर्मानुरागी बंधुओं, और भगवान शिव ने कहा कि हुई हुई सोई जो राम रुचिरा था। आज मां चली है, कुछ दूर जब चली तो शिव जी बाबा सोचे कि मां लौट करके आ जाएगी, लेकिन जब सती दूर चली गई धर्मानुरागी बंधुओं, लौट करके नहीं आई, तो आज बाबा ने नंदी को बुलाया। आज नंदी को बुला करके बाबा ने कहा तुम भी जाओ जाओ, क्योंकि आगे महाभारत होने वाला है। आज मां सती चली है धर्मानुरागी बंधु, सब लोग जानते हैं। जब चली मां सती, देखा है पिता ने, लेकिन देख करके आज जैसे पहचान नहीं करते। देख रहा है कि मेरी बेटी आ रही है, लेकिन देख करके अपना मूड़ी इधर से उधर बढ़ा। पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, दास का हो न सन्मानी। सागर भले ही, सागर भले ही, सागर भले ही, मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्कान, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। कि सादर भले ही मिली एक माता, अभागिनी मिली बहुत मुस्काता। आज बड़े आदर के साथ भुजा पसार करके जब देवी पुष्टि ने मां ने अपनी पुत्री को देखा है, तो हृदय से लगाया। क्यों? कि गाय के करेजा जैसन, इन माताओं का हृदय कैसा होता है। एक पुत्र अपनी मां से कहता है, अरे गाय के करेजा जैसन माई के करेजा होला, अरे तबो ना तजतु तारी रानी जी। आज पुत्र पर कितना हूं आपदा आ जाता है, लेकिन मां अपने पुत्र को कभी अपने हृदय से अलग नहीं करती। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक विशील अचार। एक ही पिता के 4 पुत्र होते हैं धर्मानुरागी बंधुओं। कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो जितना मां अपने एक डॉक्टर वाले पुत्र को मानती है, उतना वो चोरों भी मानती है। हाँ, कि तनको स्नेह उससे दूर होगा। आज मां अपनी बेटी से मिली है और सती की को सांत्वना मिली है। मां को प्राप्त करने के बाद हृदय से जब मां ने लगाया है, आज बहनें अपने बहनों से मिलती है। मां सती पिता से मिलना चाहती है, लेकिन पिता मां सती से मिलना नहीं चाहता। आज बातें करते करते मां सती चली गई यज्ञशाला की तरफ। कि सती जाए, आज मां सती यज्ञशाला की तरफ पहुंची है। देखी तब जागा, आज यज्ञ को देखने लगी है भ्रमण कर करके।
हर जगहों पर हर देवताओं का वास है धर्मानुरागी बंधु। जैसे यहां भगवान शिव जी का भाग दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव का भाग मां सती ने नहीं देखा। जब सती जी ने अपने पति के भाग को नहीं देखी, ब्रह्मा विष्णु का भाग है, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग विमुख है, कोई आया नहीं है धर्मानुरागी बंधुओं, और सारे देवता बैठे हैं। मां भगवती चल पड़ी है, जा करके जब देखी, दिक्कत हूं नदी का संभुकर भागा। आज अपने पति के भाग को जब मां सती ने नहीं देखा, तो आज मां सती के हृदय में विराग आ जाता है। और मां सती की अस कही योग अग्नि तनुजारा, अस कही योग अग्नि तनुजारा, भय सकल मखहारा, भय सकल मखहारा। अस कही योग अग्नि तनुजारा, भय सकल मखहारा, भय सकल समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। सती मरते हरे सन भर मांगा, सती मरते हरे सन भर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जिस जन्म में भी, जिस योनि में जन्म मेरा हो, उस जन्म में भगवान शिव के चरणों की ही मैं दासी बनूं, यही वरदान मां सती मांगती है। नारद भगवान ने जाकर के जब सारा समाचार आज भगवान शिव जी महाराज से कहा है, तो भगवान शिव जी महाराज ने आज अपने जटा के बाल को खोले और उखाड़ करके जेल देखे है। तो वीरभद्र नामक बंद हुआ है भगवान शिव का दास, और वीरभद्र को भगवान शिव जी ने आज भेजा, और वीरभद्र भगवान चले हैं। सारे देवता आज साथ में चलते हैं। सारे देवों ने आज बताया कि ये पूसा बाबा जिनको आप देख रहे हैं, बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ये भृगु जी महाराज जो है, इन्होंने अपनी दाढ़ी पर आज बहुत ताव दिखा रहे थे, बार बार अपनी मोछ को घोटे रहे थे। आज जब इस प्रकार से दिखाए हैं, तो सबको यथोचित दंड देता है। अंत में धर्मानुरागी बंधुओं पहुंचा कहा राजा दक्ष के पास, और राजा दक्ष को के सर को पकड़ करके उठाया और उखाड़ लिया जड़ से ही। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज इस प्रकार से जब ऐसा धर्मानुरागी बंधु हुआ, तो जो भी देवता सब भग रहे थे, सारे देवताओं को घिरवा करके पकड़ लिया, पकड़ लो, कोई देवता भागने ना पाए। आज सबको पकड़ा, भगवान ब्रह्मा के शरण में सब लोग पहुंचे, और भगवान ब्रह्मा जी महाराज आज अनेकों प्रकार भगवान शिव जी महाराज का क्रोध जब शांत हुआ है, तो आज सब लोग भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, और इधर भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने सबको जिनका भृगु जी महाराज को दाढ़ी प्रदान कराया, और पूषा जी महाराज जो दांत त्यार के हंस रहे थे, आज उनको तो दांत नहीं मिला, लेकिन कहीं सितुआ घोर घोर के पिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज इस प्रकार से भगवान शिव जी महाराज ने सबको प्रदान कराया, और भगवान शिव की सारे देवताओं ने आज प्रार्थना किया है। और जब प्रार्थना किए धर्मानुरागी बंधुओं, तो भगवान शिव जी महाराज आकर के आज यज्ञ को संपन्न कराने के लिए भगवान शिव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मेरा भाग तो मिला ही नहीं है, तो मैं यज्ञ में कैसे जाऊं। आज सारे देवताओं ने मिलकर के कहा, प्रभु यज्ञ करते समय जो भी आहुति शेष गिर जाए सब आपकी रहेगी, और जो बचा हुआ सारा यज्ञ का सामग्री है वह सब आपके ही खाते में जाएगा। भगवान शिव जी महाराज आज चले हैं, और चलने के बाद आज उसके सिर
वो तो आज वीरभद्र ने उखाड़ लिया था और शरीर बचा था धर्मानुरागी बंधु। आज बकरे के सिर को लगा करके यज्ञ की पूर्णाहुति कराया जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और प्रजापति दक्ष ने आज भगवान शिव जी महाराज को आसन दिया और भगवान शिव जी महाराज आज राजा दक्ष के इस यज्ञ को सुसंपन्न कराते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, और नहीं है कोई और नहीं है, और नहीं है कोई और नहीं है, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। श्री राम जय हो। उनका डगरो डग डग बोले, आगम निगम के भेद खोले, उनका डगरो डग डग बोले, आगम निगम के भेद खोले, ऐसा डगरू बजाने वाला, ऐसा डगरू बजाने वाला कोई और नहीं है, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। जब जब माया करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले, जब जब माया करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले, अब तुमको बचाने वाला कोई और नहीं है, अब तुमको बचाने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। श्री राम तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, और नहीं है
से निराला कोई और नहीं है। भगवान शिव से निराला कोई और इस संसार में नहीं है। इस प्रकार मां भगवती वरदान मांगी है। आज हिमाचल राज्य की पुत्री बनकर के मां प्रकट हुई। जिसके साथ लिखा है उसका उसी के साथ जोड़ा बनेगा। और आज मां ने वरदान मांगा और भगवान शिव मां को प्राप्त होते। इधर भगवान शिव जी महाराज की कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। आगे ध्रुव जी महाराज के चरित्र का वर्णन आता है। उत्तानपाद के पुत्र, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? जिसकी नीति सुंदर है। और सुरुचि कौन है? जो अपने रूप और ओंकारों से रुचि रखती है अपने पर, वही सुरुचि है। जिसकी सुंदर नीति है वह सुनीति है। और जिसको हर चीज सुंदर लगता है वही सुरुचि है। आज एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए चले हैं। पिता ने जब प्राप्त किया है तो आज पुत्र को बैठाना चाहा धर्मानुरागी बंधुओं, लेकिन हृदय से जो ही पुत्र को अपने लगा करके अपने गोद में बैठाया, परंतु सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो आज मां ने गोद से उठा करके पुत्र को बाहर कर दिया। इस बात पर पुत्र ने पूछा, ऐ मां, मुझे गोद से तुमने पिता के गोद से क्यों उतारा? क्या कारण है मेरे अंदर? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानो ग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्माना यदिच्छा निपासनम। अरे बेटा, तू मेरे गर्भ से थोड़ी उत्पन्न है, तू तो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न है। अगर मेरे गर्भ से तेरा जन्म होता तो तू पिता की गोद में बैठ सकता था। आज सिंहासन पे तू बैठना चाहे तो सबसे पहले तपस्या कर, और तपस्या कर करके भगवान को प्राप्त कर। और जब परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो उस परम पिता परमेश्वर से यह कहना कि मुझे मां सुनीति के, सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करा के मैं पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। आज बेटा के मन में यह बात ठन गई और जाकर के अपनी मां सुनीति से इस बात को कहा। मां सुनीति ने कहा कि ए बेटा, जिस बात को मुझे बताना चाहिए था आज उस बात को तेरी मां सुरुचि ने तुझे बता दिया है। इसलिए तुझे परम पिता परमेश्वर के गोद में जाना चाहिए। उसके पास जाकर के तपस्या कर, वो अवश्य ही इसका मार्ग दिखाएगा। जब नन्हा सा बालक धर्मानुरागी बंधु निकल करके घर से चला है तो आज उस भक्ति की परीक्षा को लेने के लिए भगवान नारद जी महाराज आ गए हैं। और नारद जी जब आए हैं तो नारद जी महाराज ने पूछा, ऐ बेटा ध्रुव, कहां जा रहा है? बेटा ध्रुव ने कहा कि ऐ ऋषिराज के चरणों में प्रणाम कर करके कहा, प्रभु मैं तो भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। क्यों? परमात्मा मिलेगा कहा? तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। कहा तपस्या? इस छोटी सी उम्र में तुम तप करने के लिए जा रहे हो? आज बालक ने कहा कि ऐ प्रभु, अगर आप चाहोगे तो मेरा मार्ग भी सुलभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संतों के हृदय में तो सबके हित की बात रहती है। जयंत ने जिस समय चोंच मार करके
मां के चरणों में चला है, तो उस समय भी जयंत को तीनों लोकों में किसी ने स्थान नहीं प्राप्त कराया, पिता ने भी स्थान नहीं प्राप्त कराया। लेकिन आज यही नारद बाबा मिलते हैं। नारद देखा विकल जयंता। आज नारद भगवान ने जब देखा तो उनके हृदय में आज जागृत हुआ है हृदय, तो आज उसको स्थान प्राप्त कराते हैं, मार्ग बताते हैं कि तुम्हें भगवान के चरणों में ही जाना चाहिए। ऐसा संत का हृदय होता है। तो जब पूछा है तो बाबा ने बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो कि मैं जाना। प्रभु तो हर जगह विराजमान है, पर उसको तो प्रेम चाहिए। आज दूर जी महाराज तपस्या करना प्रारंभ किए हैं और नारद जी जैसे संत का आशीष मिलता है। आज धर्मानुरागी बंधु, नारद जी जैसे संत का जब आशीर्वाद पुत्र को मिला है, तो आज वह पुत्र जो है नारद जी के आशीष को प्राप्त कर करके भगवान श्री का सुमिरन करता हुआ चला है कि हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र नारद भगवान ने आज बालक को दिया और घोर तपस्या आज बालक करने लगा है। 3 रात्र बीत जाता है और यमुना में स्नान कर करके आज मधुबन में बैठ गया और नियम लिया है 3 रात्र 3 दिन पर फलाहार कर करके वह बालक रहने लगा। जब कर रहा है अपना, बिल्कुल निराहार है और 1 माह का नियम चला है 3 दिन पर फलाहार करने का। दूसरा माह लगा है, नियम कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम खष्टम धर्माकृते दिने। अब 6 दिन पर एक बार तृण पत्ता को खा करके, पत्तों को खा करके अपना जीवन यापन करने लगा। ऐसा घोर तपस्या आज करने लगा धर्मानुरागी बंधु। वृक्ष के पत्ते दुर्वा आदि को खा करके बालक रहने लगा है 6 दिन। अब दूसरे के बाद तीसरा महीना लगता है, 9 में 9 महानी। अब 9 दिन पर एक बार अभच्छ वायु पी करके रहने लगा। 9 दिन पर केवल यमुना मात्र के जल मात्र को पी करके वह व्यक्ति, वह ध्रुव जी महाराज रहने लगे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुन लो प्रभु हमारी पुकार,
दिखा देता, ये दुनिया के मालिक आ देता, दर्शन हमें दिखा देता। सुन लो प्रभु हमारी पुकार, सुन लो प्रभु हमारी पुकार, ये दुनिया के मालिक आ जाता, दर्शन हमें दिखा देता, ये दुनिया के मालिक आ जाता, दर्शन हमें दिखा देता। दुनिया में कहीं आवे न चैना, तोहरे तरस के प्यासी बनेना, दुनिया में कहीं आवे न चैना, तोहरे तरस के प्यासी बनेना, प्यासी बनेना। एक हो बार हे भगवान, एक हो बार हे भगवान, प्रेम सुधा बरसा देता, दर्शन हमें दिखा देता, ये दुनिया के मालिक आ जाता, दर्शन हमें दिखा देता। सुन लो प्रभु मेरे पुकार, सुन लो प्रभु मेरी पुकार, ये दुनिया के मालिक आ जाता, दर्शन हमें दिखा देता, ये दुनिया के मालिक आ जाता, दर्शन हमें दिखा देता। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। चतुर्थाम मासः द्वादशे द्वैदशे ग्रहणे। अब 12 दिनों पर केवल वायु पी करके ध्रुव जी महाराज रहने लगे। 12 दिन तक किसी प्रकार का आहार करते हैं, पानी भी छोड़ दिया। अब देखिए कैसे ध्रुव जी महाराज रहने लगे। इसके बाद बिल्कुल 9 दिन तक निराहार रह करके, कल एकादशी है निर्जला, एक दिन में दोपहरिया में जाग सबके पियास लगने लगे। हाँ, लेकिन जितने देर तक रह सको उतने देर तक रहना चाहिए। तो आज बोल पड़ते कि एकादशी कभी ठीक से नहीं, एकदम 9 दिवसीय रहे, 9 दिन पर रहे। फिर इसके बाद सीधा 12 दिनों पर रहने लगे। चाहते तो 11 दिन कर सकते थे, लेकिन एकादशी किए नहीं, द्वादशी करना प्रारंभ कर दिए हैं। और 12 दिन पर आज केवल वायु को पी करके अपने भीतर चढ़ाते हैं और सारी तपस्या धीरे धीरे रह गई।
ऐसे ही दुराचार करने वाला ध्रुव जी महाराज वही करे। पहले 3 दिन में एक बार, 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में, धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे। और 5वें महीने में आज ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने लगे। जब ही तपस्या एक पैरों पर करने लगे कि ध्याना भगवन्त्वत्या रूपम नाद्याच्छेद्य किंचनम परा। अब केवल पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के प्राणायाम को चढ़ाया और समस्त प्राणियों में, प्राण वायु में को अवरुद्ध कर करके त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि आज भगवान श्री के हरि के शरण में चले लगते हैं कि नैवं पितामो भगवान वायुरोधा चराचरस्या खिल साध्यधाम विदेहि तन्यो वृजनादिमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्याम्। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, हमारी प्राणों की रक्षा करिए। आज सारे भूमंडल इस श्वासों को रोक देते हैं, और जब श्वासों को रोके धर्मानुरागी बंधु, तो आज भगवान श्री के शरणों में सारे देवता पहुंचे और भगवान श्री जी आज दर्शन देने के लिए आज पहुंचते हैं कि मधुरवानम भक्त्यागतः। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु दौड़ रहे हैं, वरना एक भक्त ध्रुव को कैसे दर्शन देता। आज ध्रुव जी महाराज के पास भगवान श्री आए हैं। जो बेटा आज पिता के गोद में, आंचल में बैठना चाहता है, अंक में बैठना चाहता है, आज उसे तो परम पिता परमेश्वर की गोद लिखा था। आज वो परम पिता परमेश्वर के गोद में पहुंचा है, और परम पिता परमेश्वर के गोद में पहुंचने के बाद आज भगवान श्री ने उसे अपने आंचल में ले लिया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आइए अब यही हम लोग अपनी कथा को विराम देंगे। एक छोटा सा प्यारा सा भजन आप लोग अपने दिल में ऐसा ही भजन लेकर के चलिए। हमारे बड़े भैया बड़े अच्छे कलाकार हैं आप। हम लोग जब बचपन में थे तब भी आपको देखते थे। तो आइए एक प्यारा सा भजन, ऐसा भजन आप हमारे इन भक्तों को श्रवण कराइए कि ताकि कल से इनकी जनसंख्या और बढ़ जाए। कल भगवान के जन्म की कथा भी होगी, और जो माताएं भगवान के जन्म में सब जन्म करेला। हाँ, तो कल हमारे जो यजमान महोदय है थोड़ा प्रसाद विशेष चाहिए। हाँ, तो कल भगवान का जन्म होगा। हाँ, सुठौरा उठौरा भी लगेगा, बेसनी सुठौरा इकुल चाहिए। तो कल यजमान महोदय तैयारी कर करके, और सब लोग तैयारी कर करके आएंगे, और जो लोग नहीं आए हैं वो भी कल आ जाएंगे। कल भगवान का जन्म होगा और जन्म की कथा श्रवण कराई जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आइए, और आइए हमारे बड़े भैया एक प्यारा सा भजन आपको श्रवण कराएंगे। सच्चिदानंद भगवान की। अरे ऐसा बोलिए जय कि लगे कोई है। हाँ, इतने लोग बैठे हैं, जयकारा से ही पता चलता है कि इतने लोग हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, हनुमान जी की तरह याद दिलाना पड़ता है। हाँ, आजकल सब लोग तो हनुमान जी बन रहे हैं। ऐसा बोलिए कि कम से कम भोलाना छट्टी तक तो जेबे करे। हाँ हाँ, ज्यादा दूरी नहीं, भोलाना तक तो चली जाएगा। आजकल पटदारी भी जल्दी बनती नहीं है, तो आवाज पटदारी तक ही पहुंच जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया भी और ध्रुव जी का दर्शन किया भी।
ध्रुव जी मांगते क्या है? जब भगवान ने कहा मांगो तो क्या मांगते हैं? जो ध्रुव जी ने मांगा सबको वही मांगना चाहिए। मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे प्रेम से दर पर जाके श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से धन दौलत और क्या मांगे। मांगे न हो तो बनवारी से नाम और इज्जत क्या मांगे, बनवारे से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, एक सेवा करो दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अच्छा जरा एक हाथ वाले एक हाथ उठा के बताएंगे। वाह, जिनके पास एक हाथ है, असावधानी थी पर सावधानी तुरंत आ गई। हमको लगता है बस में यात्रा करते हैं, उसे पता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी, पैर आगे न रहे, दाएं बाएं हो जाए। अच्छा दो हाथ वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताएंगे तभी तो पता चलेगा। दो हाथ वाले, और नहीं है तो आरक्षण है, और है तो उठाना ही पड़ेगा। और मांगना क्या है? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो, नाविक की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो, बिन नाविक के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमने जयकारा इसलिए लगवाया, कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही थी, आंखें तो खुल जाए। प्रेम से आंखें खुलेगी नहीं तो हम देखेंगे कैसे? भगवान के मंदिर में जाते हैं लोग भगवान का दर्शन करने के लिए, और मंदिर में जाकर के आंखें बंद कर लेते हैं। भैया फिर मंदिर में आप गए क्यों? भगवान सामने खड़े हैं और आंख बंद कर लिए। आंखें ही बंद करके देखना है तो घर पे बैठ करके देख ले, आंखें खोल करके देखना चाहिए इसे। हम मेरे जीवन पर तो कर दे, मेरे जीवन पर तो कर दे कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो धारे, मेरे सिर पर रख दो धारे, अपने दोनों हाथ,
एक बार सब लोग प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़ा हो जाए। भागवत भगवान की आरती संपन्न होने जा रही है। हाँ, जितने श्रद्धालु हैं, जो लोग पीछे हैं वो आप सभी लोग भी आगे आ जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल वो पंथ खोल सद्भाग्य बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, सभी लोग प्रेम से तालियां बजाएं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम, जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जल शीतलीकरण
मंगलम देवाय वंदनमात्मविवंदनम आर्तिग्रहणम महा ओम जगेन जिग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि धर्मान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सुरपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि ओम देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य नमो ब्रह्मणदेवाय नमो ब्राह्मणिदाय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः प्रार्थना नमस्करोमि प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जगत जननी दुर्गा मैया की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। महापति महादेव की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भक्त और भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जनता जनार्दन की जय। तथा में आने वालों की जय। न आने वालों की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। आप सभी भक्त से निवेदन है सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर जाएं। जय श्री राम जय श्री कृष्ण।